61 साल की उम्र में ठेला गाड़ी खींचते ये हाथ, मिट्टी में सने पैर, बोझा ढोते ये कंधे। मुरारी प्रसाद गुप्ता पिछले 40 साल से बिहार के एक छोटे से गांव में ठेला चला रहे हैं। यही इनकी रोजी रोटी है। गांव के लोग कई साल से इन्हें पागल कहते आ रहे हैं, इनका मजाक उड़ाते आ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो एक आम मजदूर सोच भी नहीं सकता। बेटे को बड़ा सरकारी अफसर बनाने का सपना। शायद इन्हें देखकर इनके सपने पर कोई भी हंसेगा, आप भी। लेकिन आज आप इन पर मत हंसिएगा, क्योंकि आज ये पागल मजदूर एक IAS ऑफिसर का पिता है। ये कहानी है एक साधारण मजदूर के असाधारण बेटे संतोष कुमार गुप्ता की। संतोष, हमारे देश में एक ठेला चलाने वाले का बेटा IAS बनने का सपना देखे, सुनकर हैरानी तो होती है। हैरानी होती है, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है दृढ़ संकल्प, विल पावर। और IAS तो बहुत छोटी चीज है, अगर आदमी के पास विल पावर हो तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। बहुत मेहनत की है आपने? मेहनत तो बहुत की है, क्योंकि हमारे पास उतना हमारा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि इस तरह का था कि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था बताने वाले, क्या चीज तैयारी करना चाहिए, क्या चीज पढ़ना चाहिए, क्या चीज नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय लेना चाहिए। नहीं हमारे पास ट्यूशन कोचिंग मौजूद थे कि हम बाहर में, नहीं हमारे परिवार में कोई पढ़ा हुआ था। हम अपने परिवार के बड़े लड़के, तो हम भटकते भटकते अपना रास्ता हमने स्वयं तलाशा, हमने स्वाध्याय किया। संघर्ष में ही हम सौंदर्य को भी देखे, संघर्ष में हमने सफलता को भी देखा, और लग रहा था अंदर से पूरी तरह विश्वास था कि हमें सफलता निश्चित मिलेगी, और मिल भी गया। अपने माता पिता को कितना श्रेय देते हैं आप अपने इस सफलता के लिए? इस सृष्टि में आने में ही माता पिता का पूरा श्रेय है। और रही बात सफलता में, तो सफलता का पूरा सहयोग माता पिता का है। उनका सहयोग से ज्यादा उनका आशीर्वाद है, और ईश्वर का भी आशीर्वाद है। आपसे कोई मिलने आया है? मुरारी जी, आज बेटे पर गर्व होता है? एकदम बहुत गर्व होता है, बड़ी खुशी मिली है। यहाँ पर हमको कैसे भागता यहाँ पहुँच गए। एक बात बताइए, कभी सोचा था कि बेटा हमारा सपना पूरा कर देगा? नहीं सोचे थे। ये पढ़ रहे थे तो हम कुछ 2-4 साल पहले के का उतना बड़ा आदमी के लड़का नहीं तैयारी कर पाए, तो रिक्शा ठेला चलाने वाले को लड़का कहाँ पढ़ पाएंगे। लेकिन इन्हीं का ख्वाब था बचपने से कि हम IAS करेंगे। लोग आसपास आपका मजाक भी उड़ाते थे गांव में, ये हाँ, कहते थे कि बावले हो, बेटे को भेज दिया पढ़ाने। मजाक तो सभी कोई, छोटा आदमी सभी कोई बड़ा आदमी हंसता है। अब तो अब आदमी कहता कि तुम्हारा लड़का IAS हो गया, ये कोई काम छोड़ दो मजदूरी वाला। हम कब कैसे छोड़ेंगे सर, बताइए कि हमको पैसा रहेंगे तब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अभी तो तनख्वाह तो नहीं मिल रहा है, हम छोड़ दें। अभी परिवार को लेकर चलना है, इन्हीं को खर्चा देना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब मेरा बेटा इतनी बड़ी सरकारी नौकरी में चला गया है? एकदम ठीक है, अभी लगता है, लेकिन लगता है विश्वास। कुछ दिन पहले बोले थे कि हमारा IAS निकाल, तो वो हमको विश्वास नहीं होता था। आपको विश्वास नहीं हुआ? नहीं होता था। हम भी ऐसे लोग कहते हैं कि तुम्हारा लड़का कलेक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया। अभी लोग कहते हैं कलेक्टर बन गया, तो काम हम भी कलेक्टर क्या होता है हम तो जन्म नहीं करते हैं। संतोष, सुनकर कितना अजीब सा लगता है। आपके पिता को ये नहीं पता IAS का मतलब क्या है, और ऐसे पिता का बेटा देश का सबसे मुश्किल इम्तिहान पास कर लेता है। हम तो यही कहते हैं इनको कि आप बढ़िया बढ़िया काम कीजिए, और खुशी होगा। ईमानदारी से काम कीजिए, सबको भलाई कीजिए, घूस मत कमाइए, मेहनत करिए, जो मजदूरी है किसी मत करिए, घूस मत किसी को दीजिए। संतोष, हमने सुना आप अपने बाल रस्सी से बांध लेते थे? हाँ, रस्सी से। बचपन में पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग हिंदू में चुन्नी रखते थे। और चुनिया सोतरी बांध के ऊपर चौकी के खड़ा कर बांध देते थे। ऐसे नहीं दुकाने तो जगह पड़ते थे। पढ़ाई के देखिए माहौल वही है।
मुरारी प्रसाद जी, दुनिया ने भले ही आपका आज तक बहुत मजाक उड़ाया हो, लेकिन जिंदगी लाइव की तरफ से हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं मुरारी प्रसाद जी। जिंदगी लाइव की तरफ से आपके लिए ये तोहफा आपकी नौकरी के लिए